अब बात बीएमसी के रण को लेकर। उद्धव और राज ठाकरे ने बुधवार को मुंबई नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। और उद्धव और राज ठाकरे का एक साथ आना केवल पारिवारिक मिलन नहीं बल्कि राजनीतिक वजूद बचाने की भी मजबूरी हो गई है। उद्धव ने 12 साल पहले सामना के जरिए सुलह की कोशिश की थी, जिसे राज ठाकरे ने ठुकरा दिया था। समय बीता और एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव की शिवसेना को कमजोर किया। वहीं पिछले चुनाव में एमएनएस का ग्राफ भी गिर गया। बटेंगे तो कटेंगे जवाब में उद्धव का लड़ेंगे तो टूटेंगे का नारा अब इस गठबंधन की नई पहचान है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में किरकिरी होने के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिस भाषा, भाव और तेवर के साथ सामने आए हैं वो कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। ये शिवसेना का पुराना राग है जिसे सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने गाया था। मराठी, महाराष्ट्र और मुंबई। फर्क बस इतना है कि तब ये उभरते मराठी मिडिल क्लास की आवाज थी और आज ये सिमटती राजनीतिक जमीन को बचाने की आखिरी कोशिश नजर आती है। अपने परिवारों के साथ मंच पर पहुंचे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का स्वागत करते हुए शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत ने इसे शुभ शुरुआत बताया, तो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ लोगों पर मुंबई को बर्बाद करने की कोशिश का आरोप भी लगाया। वहीं राज ठाकरे ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि महाराष्ट्र किसी भी गलतफहमी या लड़ाई से बड़ा है। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगर निगम चुनावों से पहले यूबीटी और एमएनएस के गठबंधन पर चुटकी ली और कहा कि दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही हैं, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार अपनी भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर अपना वोट बैंक खो दिया है। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है। बीजेपी का कहना है कि गठबंधन चुनावी है। राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे कितना भी हाथ मिला ले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे कितना हाथ मिला ले, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। ये परिवारवादी लोग हैं और परिवार में अगर दो कजन इकट्ठे हो गए हैं तो क्या होने वाला है। अभी तो बुरा हाल हुआ पूरे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव सेना का, और अगर ये इकट्ठे भी हुए हैं तो खबरों में रहेंगे, चर्चा में रहेंगे, लेकिन वोट तो हमारे गठबंधन के साथ है। बीएमसी के चुनाव में भी हम अपार बहुमत से जीतने वाले हैं। अब बीएमसी पर हमारे गठबंधन का कब्जा होने वाला है। आपको बता दें कि मराठी मानुष के मुद्दे पर दोनों ठाकरे भाई साथ आए हैं, लेकिन मुंबई में मराठी भाषी लोगों की आबादी ठाकरे बंधुओं की इस पूरी राजनीति की सबसे बड़ी दुश्मन है। 2011 की जनगणना के मुताबिक महानगर में ऐसे लोग जिनकी मातृभाषा मराठी है वो कुल आबादी का 35 से 40% है। बाकी आबादी में गुजराती व्यापारी वर्ग, उत्तर भारतीय, श्रमिक, दक्षिण भारतीय और मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीएमसी चुनाव भावनाओं से नहीं, वार्ड लेवल गणित से जीते जाते हैं। मराठी अस्मिता का कार्ड कुछ वार्डों में असर डाल सकता है, लेकिन पूरे मुंबई में सत्ता की चाबी नहीं दिला सकता, बल्कि कुछ इलाकों में तो ये मुद्दा उल्टा ध्रुवीकरण भी कर सकता है। ठाकरे ब्रदर्स की इस रणनीति की दूसरी कमजोरी ये भी है कि ठाकरे ब्रदर्स के प्रमुख विरोधी भी उतने ही मराठी मानुस हैं जितना वे खुद दावा करते हैं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मराठी हैं और धारा प्रवाह मराठी बोलते हैं।
वो भी खुद को महाराष्ट्र के हितों का रक्षक बताते हैं। ऐसे में बीजेपी को गैर मराठी पार्टी बताने की कोशिश राजनीतिक रूप से बेईमानी और जमीनी हकीकत से दूर नजर आ रही है। बीजेपी की मुंबई में पहले से ही गहरी पकड़ है। बीएमसी चुनाव में मराठी बनाम गैर मराठी अभी उतना बड़ा नहीं है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब बीजेपी हिंदुत्व और विकास तथा शिंदे बाल ठाकरे की सियासत पर दावा कर रहे हैं। मुंबई के रहने वाले मराठी भाषी भी पिछले चुनावों में हिंदुत्व और विकास जैसे मुद्दों पर बीजेपी और शिंदे सेना को वोट कर चुके हैं। कुल मिलाकर ये गठबंधन बीएमसी में महायुति को कड़ी टक्कर दे सकता है, खासकर मराठी और कुछ मुस्लिम वोटों के समीकरण से। लेकिन महायुति की संगठन शक्ति और हाल की जीत को देखते हुए आसान नहीं होगा। जनवरी में चुनाव है, नतीजे बताएंगे कि ठाकरे ब्रांड फिर चमकेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।